श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Mafia Husband and this story is begin from chapter 79 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। वही मैक को अभी तक कृष्ण की बातों को सुनकर जो अभी तक बुरा लग रहा था, उसकी लास्ट वाली बात सुनकर उसे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और वह गुस्से में आकर कृष्ण के कंधों को जोर से पकड़ते हुए गुस्से से उसे अपनी गोद में खींच लेता है और फिर उस पर लगभग चिल्लाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हारा पति? तुमने अपना फर्स्ट टाइम अपने पति के लिए बचा कर रखा है। कौन है तुम्हारा पति? कृष्णा, मुझे जवाब दो। मैक ने अपने गुस्से में उसे लगभग अपने गोद में खींच लिया था। वही कृष्णा उसे इतने गुस्से में देखकर डर जाती है और डर से उसकी बाहों से कसमस आने लगती है। कृष्णा को अपनी बाहों से छूटने के लिए इस तरह से स्ट्रगल करते हुए देखकर मैक की हाथों की पकड़ कृष्णा पर और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है और वह गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, कृष्णा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो। कौन है तुम्हारा पति और है कहाँ वो? कृष्णा उसके इतना गुस्सा करने पर थोड़ी सी सहम जाती है और फिर एकदम से रोना बंद करके अपना छोटा सा मुंह बनाकर वह मैक की तरफ देखने लगती है। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू दिख रहे थे। उसकी दोनों पलकें आंसुओं से भीगी हुई थी जो देखने में बहुत ही प्यारी लग रही थी। कृष्णा मासूम सा चेहरा बनाए हुए थोड़ी देर मैक को देखती है, फिर अपने चेहरे का पाउट बनाकर मैक से कहती है, मुझे नहीं पता मेरा पति कौन है। उसकी बात सुनकर मैक अब फ्रस्ट्रेट होने लगा था, क्योंकि कृष्णा उसे ठीक से जवाब दे ही नहीं रही थी। तो वह कृष्णा को अपनी तरफ खींचकर उसकी कमर को दबाते हुए कहता है, कृष्णा, ठीक से जवाब दो। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम्हें कैसे नहीं पता कि कौन तुम्हारा पति है? क्या जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुमने देखा नहीं था कि तुम्हारा पति कौन है? इस बार कृष्णा ने बड़े ही मासूमियत से जवाब देते हुए कहा, पर मेरी शादी अभी नहीं हुई है तो मुझे कैसे पता होगा कि मेरा पति कौन है? कृष्णा के जवाब पर मैक एकदम हैरान हो जाता है और फिर अपनी हैरानी भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तो फिर अभी तक तुम क्या बकवास कर रही थी कि तुम अपने पति को क्या मुंह दिखाओगे? इस पर कृष्णा अपने आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, हाँ, अभी नहीं हुई है तो कभी तो होगी ना, तब मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगी? तुमने सब कुछ खराब कर दिया। अब जब मेरी शादी होगी तो मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करेगा। अब मैं क्या करूंगी? यह कहते हुए कृष्ण फिर से रोने लगती है। कृष्ण के इस तरह से बिना मतलब के रोने पर मैक उसे गुस्से से डांटे हुए कहता है, बेवकूफ लड़की, एकदम चुप। अगर तुम्हारे मुंह से एक भी आवाज निकली तो मैं अभी तुम्हें उठाकर इस तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दूंगा। जैसे ही कृष्णा मैक के शब्द सुनती है तो वह डर जाती है और उसका रोना बंद होने के बजाय और भी बढ़ जाता है, पर डर के कारण वह अपने आप को रोने से जबरदस्ती रोकने के कारण अब उसकी हिचकियां निकलने लगती हैं। मैक उसे देखकर एक गहरी सांस लेकर अपने सर को लाचारी से हिला देता है और फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वह कृष्ण के गालों पर प्यार से अपने हाथ रखते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, अब रोना बंद करो, मैं तुम्हें नहीं डांट रहा, ठीक है, चुप हो जाओ पहले। ये कहते हुए मैक उसे अपने गले से लगा लेता है। वही कृष्णा जब मैक के शब्दों को सुनती है और उसके शब्दों में नरमी महसूस करती है तो अब उसकी आवाज निकल जाती है और वह थोड़ा तेज तेज रोने लगती है। इस बार मैक भी उसे नहीं रोकता है, उसे रोने देता है। थोड़ी देर के बाद जब कृष्ण रोते रोते थक जाती है तो फिर मैक उसे अपने गले से निकाल कर अपने सामने करता है और फिर कहता है, तुम इतनी पागल क्यों हो? मेरी बात ध्यान से सुनो, अब तुम सिर्फ मेरी हो और तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। आज के बाद तुम कभी भी किसी और लड़के का जिक्र भी अपने जहन में नहीं जाओगी, और रही बात तुम्हारी शादी की तो वह भी मुझसे होगी, समझी? तो अब ये रोना बंद करो कि तुम्हारा पति तुमसे प्यार नहीं करेगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करने वाला हूँ। कृष्णा अपनी काली गहरी नजरों से टुकुर टुकुर मैक को देखती है और फिर कहती है, पर मैं तुमसे शादी क्यों करूं? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, तुम बहुत बुरे हो, हमेशा मुझे डांटते रहते हो। मैक हल्के गुस्से में उसे कहता है, शादी तो तुम्हें मुझे से करनी पड़ेगी और मैं तुम्हें इसलिए डांटता हूँ क्योंकि तुम बिल्कुल झल्ली हो, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता जब तक मैं तुम्हें नहीं डांटता। तो कृष्णा थोड़ी देर यूं ही उसे देखती है और फिर थोड़ा हिलते दुलते हुए अपनी मासूम आवाज में कहती है, मुझे कुछ चुभ रहा है। मैक जब उसकी बात सुनता है तो उसे समझ में आ जाता है कि कृष्णा को क्या चुभ रहा है। दरअसल
वह दोनों अभी भी बिना कपड़ों के और कृष्णा इस वक्त उसकी गोद में बैठी हुई थी और उन दोनों ने केवल अपने ऊपर एक पतली सी ब्लैंकेट ले रखी थी। हालांकि मैक का पूरा ध्यान कृष्णा की बातों पर था, पर फिर भी कृष्णा के इतने नजदीक होने से एक बार फिर उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगी थी। ऊपर से कृष्णा का बिना कपड़ों के होना उसके शरीर की गर्मी को पूरी तरीके से बढ़ा चुका था। मैक अब अपने हाथों को कृष्णा के गालों से फिश लाते हुए उसकी कमर में रख लेता है और फिर धीरे धीरे चलाने लगता है और कहता है, तो फिर इस तरह से बेपरवाह होकर खेलना धोलना बंद करो। तुम मिलना जुलना बंद करोगी तो तुम्हें चुभना बंद हो जाएगा। पर कृष्णा लगातार हिलना डुलना जारी रखती है। इससे मयंक का शब्द अब धीरे धीरे टूटता जा रहा था, जिससे मैक परेशान होकर कृष्ण को एक बार फिर बेड पर गिरा देता है और खुद उसके ऊपर जाकर धीरे से उसके कान में कहता है, अब इसके आगे जो भी होगा इन सब में तुम्हारी गलती होगी। मैं तुम्हें मना किया था पर तुम ही नहीं मान रही हो। कृष्ण अपने मासूम चेहरे को उठाकर मैक की तरफ देखती है, फिर कहती है, पर मैंने कुछ नहीं किया। तुम क्या कर रहे हो? उठो, तुम कितने बजनी हो? मैं दब गई हूँ, मुझे अब सांस भी नहीं आ रही है। ये कहते हुए कृष्ण मैक को लगातार पुश करने की कोशिश करती है, पर मैक 1 इंच भी नहीं हिलता है, बल्कि अब वह कृष्ण को अपने डिजायर भरी नजरों से देखने लगता है। पर कृष्ण इन सब से अनजान बस उसे अपने आप से दूर करने में लगी हुई थी। पर वह जब मैन को दूर करने में नाकाम हो जाती है तो एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह धीरे से सुपकते हुए कहती है, तुम बहुत भारी हो, दूर हटो मेरे ऊपर से, मैं दब गई हूँ। मैक कृष्णा की आवाज सुनकर अपने होश में आता है और फिर वह जल्दी से कृष्णा के ऊपर से फटते हुए उसके चेहरे को पकड़कर कहता है, अच्छा ठीक है, देखो मैं तुम्हारे ऊपर से हट गया, अब रोना बंद करो। देखो अब मैं कुछ नहीं कर रहा तुम्हारे साथ, बस तुम रोना बंद कर दो प्लीज। कृष्णा धीरे से सुपकते हुए कहती है, तुम बहुत बुरे हो, तुम ये क्या कर रहे थे? तुम्हें पता है तुम्हारे इस तरह छूने से मुझे कितनी गुदगुदी हो रही थी। मैं तुम्हारी शिकायत ममम से करूंगी कि तुम कितने गंदे हो। मैक जैसे ही कृष्ण की बात सुनता है कि वह अपनी ममम को सब बताने वाली है तो वह जल्दी से कृष्ण के गालों को दबाते हुए कहता है, बेवकूफ लड़की, तुम उन्हें कुछ नहीं बताओगी। अगर तुमने उन्हें कुछ भी बताने की कोशिश की ना तो तुम देखना, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर तक निकलना नहीं दूंगा और तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं। मैक इतना कहकर कृष्णा के ऊपर फिर से आने लगता है, जिसे देखकर कृष्णा कहती है, ठीक है तो मुझे छोड़ दो, मैं ममम को कुछ नहीं बताऊंगी। उसकी बात पर मैक कहता है, हाँ यही तुम्हारे लिए सही होगा। फिर धीरे से गहरी सांस लेकर वह अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और फिर धीरे से उठ जाता है और फिर कृष्णा से कहता है, ठीक है तुम भी उठो और चलो सावर ले लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। कृष्णा मैक की बात सुनकर जैसे ही उठने को होती है उसे फिर से अपने शरीर में दर्द महसूस होता है। वह एक वाह के साथ एक बार फिर से बेड पर बैठ जाती है। जब मैक देखता है कि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो वह जल्दी से उठकर अपने कपड़ों को पहनता है और फिर कृष्णा को ब्लैंकेट सहित गोद में उठा लेता है और फिर बाथरूम की तरह बढ़ जाता है। कृष्णा अभी सोच रही थी कि वह कैसे नीचे उतरे, पर जब अचानक से उसे अपने पांव को हवा में महसूस होते हैं तो वह हैरान होकर मैक की तरफ देखती है, जो तेज कदमों के साथ उसे बाथरूम की तरह ले जा रहा था। वही मैक को महसूस हो गया था कि कृष्णा उसी की तरफ देख रही है, पर इस वक्त वह उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहता था। पर जल्दी से उसे ले जाकर बाथरूम में खड़ा करता है और फिर बाथटब में हल्का गुनगुना पानी भरकर उसे बात आपने लिखा देता है और फिर उसके पास बैठकर उसका है, क्या तुम खुद से बात ले सकती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं? कृष्णा उसकी तरफ देखकर कहती है, नहीं ये तो गंदी बात होती है किसी के साथ नहाना, मैं आपके साथ नहीं नहा सकती, आप बाहर जाइए। उसकी बात सुनकर मैक अपना सर पीट लेता है। उसका इस वक्त मन कर रहा था कि वह कृष्णा का दिमाग खोलकर देखें कि उसके दिमाग में आखिर क्या कचरा भरा हुआ है। सच में आज तक उसने कृष्ण जैसी लड़की नहीं देखी थी, यह तो सच में कुछ ज्यादा ही बुद्धू थी। मैक कृष्णा के बालों को सहलाते हुए कहता है, हाँ ये गलत बात होती है, पर दूसरों के लिए मैं तो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ ना, तो तुम मेरे साथ शावर ले सकती हो और मैं तुम्हें नहला भी सकता हूँ। इतना कहकर वो एक झटके से कृष्णा के बॉडी से ब्लैंकेट को हटाकर दूर फेंक देता है। उसके ऐसा करते हैं कृष्णा जल्दी से अपने आप को अपने छोटे छोटे हाथों से ढकने की कोशिश करते हुए कहती है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? मैं खुद से नहा सकती हूँ, तुम्हें नहलाने की जरूरत नहीं है।
पर मैक उसकी सभी बातों को इग्नोर करते हुए जल्दी से बॉडी वॉश लेकर उसके शरीर में लगाकर उसे नहलाने लगता है। वही कृष्णा अब उसके इस तरह से छूने पर उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वह अपनी नजरों को नीचे किए हुए मैक के हाथों को खुद से दूर करने की कोशिश करती है। वही मैक कृष्णा की यह क्यूट हरकतों को देखकर मुस्कुराने लगता है और फिर कहता है, अच्छा तो मेरी लिटिल खरगोश को शर्माना भी आता है। कृष्ण शर्माते हुए कहती है, प्लीज ऐसे मत करो ना, मुझे गुदगुदी हो रही है, प्लीज छोड़ दो ना। मैक जब कृष्णा की इतनी मासूम रिक्वेस्ट सुनता है तो उसके हाथ रुक जाते हैं और वह फिर गहरी नजर से कृष्णा को देखकर कहता है, ठीक है तो तुम खुद से ही अच्छे से बात लेकर जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। क्या सच में मैक कृष्णा से शादी करने वाला है और क्या कृष्णा मान जाएगी मैक से शादी करने के लिए? क्या होगा जब पता चलेगा। मैडम शाह को मैक और कृष्णा के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।